गुरु की उपस्थिति क्या होती है? ये और गुरु की उपस्थिति से क्या हो सकता है, क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं समझते, नहीं जानते। हम लोग सब बहुत पुराने पुराने लोग हैं। बट सोचिए, 3 समय अच्छे से खाना खा रहे थे हम लोग। और एक स्वामी जी है ना, उन बोलते हैं, मेरी माँ बोलती है, तुम लोग का सन्यासी जीवन तो अब शुरू हुआ। अकेले रहना, अपने से खाना बनाना, सब कुछ अपना। तो हम लोग मिल गए 7-8 दिन के लिए। सोचिए, 5-6 लोग। तो हंसना, बातें करना, खाने में गप सप चल रहा है। तो ऐसे कोई जीवन में समस्या नहीं थी, कुछ भी नहीं। लेकिन समझ में आया कि ह्यूमन टच जो गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसे आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है, वो सिस्टम में बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, पूरा दिन निकाल लेते हैं। ह्यूमन टच कितना जरूरी होता है। और उस प्रेजेंस को ना फील करना सारे लेवल पे। आई होप मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा। जब मास्टर क्लास समाप्त हो गया ना, तो नेक्स्ट डे जो सत्संग था, वो हॉल छोटा था। बहुत सारे लोग तो चले ही गए, ऑब्वियसली। तो हॉल भर गया बहुत। तो हम लोगों को आगे में बिठाते थे, बिठाया हुआ था। तो गुरुदेव ने बोला, वो सबको ऊपर आने बोल दिया स्टेज। और बगल में इशारा करके अपने आसन के बगल में ही सबको लाइन से बिठाया। फिर प्रशंसा भी कर दी, जो भी है। तो जो स्टेज था ना, जहाँ हम बैठे, वहाँ केवल चादर थी, पतली सी, जो हम पलंग वगैरह पे बिछाते हैं। कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। और सोचिए, उस दिन फिर ध्यान हुआ आधे घंटे से ज्यादा, उस दिन ज्यादा हो। अच्छा, उस दिन जैसी जी बोल रही थी ना, टीआरएम में गुरुदेव कराते थे। टीचर्स को ध्यान कराना बिना इंस्ट्रक्शन के अलग बात होती है, और डिवोटीज को कराना, बिठाना, अलग चीज होती है। और बाकियों का तो नहीं पता। बिना किसी सपोर्ट के बैठे रहे आधे घंटे से अधिक, ध्यान में आंखें बंद करके। तो बहुत तेज संवेदना हुई, लेफ्ट लेग में या कहीं था, जंगा के नीचे। मैं समझ गया कुछ तो हीलिंग हुआ है। हालांकि नींद गायब थी पूरे 8 दिन। 4-5 घंटे से अधिक कोई नहीं सो रहा था। केवल मैंने ये किया, अपनी चैंटिंग और साधना, पद साधना तो पॉसिबल नहीं था। जगह ढूंढते तो शायद हो जाता, पर उतना ढूंढना नहीं। बाकी पूरी साधना की मैंने। आने के बाद रोहिणी आई है क्या? नहीं आई है। जर्मनी में काफी लोग बीमार पड़ गए, सीरियस। कुछ लोगों को कोविड हुआ है। और मैं उन सब लोगों के कांटेक्ट में था। आने के बाद बहुत लोगों को एनर्जी ऐसे डाउन फील हुआ है, एकदम से। मुझे कुछ नहीं फील हुआ। केवल एक चीज हुआ, मैंने आने के बाद 2 दिन कुछ नहीं खाया। पहले दिन 2 केले, दूसरा दिन 2 केला और 1 या 2 सेब। वो जो बॉडी नहीं डिमांड कर रहा था ना, मैंने उसको सुन लिया। नहीं तो क्या होता है ना, खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि बॉडी के लिए जरूरी है। और ये बात पकड़ में आई क्या? और हम खा लेते हैं।
क्यों? बॉडी को चाहिए नहीं, पर हमको लगता है कि बॉडी को चाहिए। और दूसरा, मुझे ना धीरे धीरे ये लगने लगा था कि इंडिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे, मैंने ये शायद शेयर किया है कि जो भी है उसके लिए पंचकर्मा में जाना कुछ दिन के लिए जरूरी है। अचानक से मैंने रियलाइज किया ना कि मैंने ना अपने चेतना में ये संकल्प डाल दिया है कि मुझे पंचकर्मा में जा कर के हील होना जरूरी है। ये सूक्ष्मता पकड़ में आई क्या? मैंने कहा जरूरत क्या है इस चीज की? हीलिंग क्या पंचकर्मा से होता है? ऐसे नहीं होता है क्या? तो वो छोड़ा। उसी तरह खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता था खाना खाना। क्या खाना खाएंगे, हालांकि एक दो बार स्किप किया, लेकिन अच्छा लगता है खाना खाना। खाना खाना जरूरी, पर वो चेतना, आई होप कोई इसको गलत ढंग से नहीं लेगा, ऐसा नहीं है कि बिना खाए हम जिंदा नहीं रह सकते। जब बॉडी को जरूरत हो तो खाना ही चाहिए। तो बॉडी को सुनना भी चाहिए। संजय जी भी बोल रहे थे चेहरा चमक रहा, चमकेगा ना। ऐसा, ऐसी हालत से आ रहे हैं तो फिर तो क्या गुरुदेव की उपस्थिति कर गई, वो बहुत लंबा समय लगेगा समझने में। तो वो जो है ना, फीलिंग द प्रेजेंस, देन बीइंग इन द प्रेजेंस, उनके प्रेजेंस में रहना। और आने के बाद से फोन सोशल मीडिया से भी अच्छे 100 कोस दूर ही चल रहे हैं अपने। मैं कहा खूब बढ़िया है। एनीवे, चले विजय जी शुरू करें। जी। अभी कल वो पांचवा आधा देखा था, बाकी का। हाँ, बड़ा दिन। तो जो लोग भी इस बार जा रहे हैं ना, शिवरात्रि पतंजलि, शिवरात्रि पतंजलि, ये सब ना एक बहाना है। हमको तो गुरु के साथ समय बिताना है। बहाना कुछ भी हो, शिवरात्रि और पतंजलि पे फोकस नहीं रखना है, गुरु पर फोकस रखना है। ये एकदम क्लियर होके जाइएगा। और साधना, बहुत एक्सटेंसिव साधना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मिनिमम जो उस समय कर सकते हैं वो छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना? हाँ विजय जी। and you attain samadhi. कि तो आप मतलब जो आप ध्यान करते हैं, जो मतलब इंद्रियों को किसी को भी पकड़ के, उससे उससे रिलेटेड था। और उससे पहले, उसके पहले तो इतना भी याद नहीं नहीं मुझे। नहीं, आज आज जो बात हुई वो क्या थी? पहला वाला सूत्र, आज का पहला सूत्र। स्वप्न और स्लीप में अपने डिफ्रेंशिएट कर सकते। हम्म। स्लीप को भी जाने ही नहीं अभी तक उसको। क्या था, क्या क्लिक किया? बहुत ही सुंदर। क्या? हाँ, आपने नोटिस किया, गुरुदेव ने बोला जब हम स्वप्न देखते हैं तो केवल स्वप्न हावी हो जाता है, स्वप्न देखने वाला गायब हो जाता है। कितने लोगों ने इस चीज को पकड़ा? ओनली द ड्रीम इज देयर, ड्रीमर इज गॉन। ये पकड़ में आया? उसी तरह जो हम जी रहे हैं ना, क्या हो रहा है, वो दृष्टा गायब हो जाता है। इंद्रियां और मन इतनी तरह से दुनिया में संलग्न हो गई है कि दृष्टा गायब हो गया, केवल दृश्य ही दृश्य है। वो गुरुदेव जो बोलते हैं ना कि ये भी सब एक स्वप्न की तरह है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ड्रीम। क्यों? यहाँ पर दृष्टा है ही नहीं। जिस तरह सपने में दृष्टा गायब हो जाता है, तो अलग कहाँ हुआ दोनों। और जो कल हमारी बात हुई ना, सीमा है क्या? सीमा को लग रहा था आंख नाक कान नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल नहीं, आंख नाक कान नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, पर आंख नाक कान जब प्राण छूट जाता है तब भी रहता है, पर वो काम नहीं करता। उसी तरह हम जब ऐसे जीते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्मृति चली जाती है कि दृष्टा के कारण दृश्य है। अगर दृष्टा चला गया तो दृश्य रह के भी नहीं है। उसी तरह दृष्टा कहीं गया नहीं है, लेकिन दृश्य में चेतना इतनी खो गई है कि दृष्टा गायब हो गया है। तो ये तो वही हो गया ना कि हम नींद में जी रहे हैं, या बेहोशी में जी रहे हैं, या मर गए हैं, हम जीते जीते मरे हुए हैं। ये बात अभी गुरुदेव ने बोला, मैंने कहा अरे क्या बोल गए गुरुदेव। इसीलिए बहुत सीरियसली नहीं लेना, लेकिन एक बार जैसे वो प्रवीण जी ने बोला ना कि सुबह उठना था और वो कॉन्फ्लिक्ट रियलाइज करते के साथ उससे बाहर निकल गए, वही मेंटली एफर्ट नहीं लगाना। चीजों को जैसे ही हम समझ जाते हैं ना, वो अपने आप नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। ठीक ना? स्वामी जी, जब आप बोल रहे थे। जब जागरूक अवस्था में होते हैं हम लोग, हम्म। दृष्टा में आ सकते हैं अवेयर होके। लेकिन आपने जब स्वप्न की बात की, तो स्वप्न देखने वाला में कैसे आएंगे? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मैं जो 8 दिनों का बता रहा हूँ इम्पैक्ट ना, वो भी है। जब हम इतना इतने अधिक इन्वॉल्व होके भी सेंटर्ड रहते हैं ना, तो वो दिख जाता है। दृष्टा जागता रहता है। दृष्टा तो कभी सोता नहीं, कभी जागता नहीं, ना कुछ खाता है ना पीता है। केवल उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना, उसकी उपस्थिति को हम एक बार, हाँ वो है। पर वो जब बार बार सजगता में आता है ना, तो वो हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब जागते हुए सजग नहीं हो सकते, तो सोने के बाद तो सजग होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक ना? स्वामी जी, अभी आपने कहा स्वामी दृष्टा की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना, तो वो कौन एक्नॉलेज करेगा? दृष्टा ही तो अंत हो गया मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है ना, कौन एक्नॉलेज करेगा उस चक्कर में मत जाइए। वो भी तो फिलहाल तो एक्नॉलेज कर लीजिए। एक स्थिति होती है, गुरुदेव बोलते हैं जो मैं हूं सो तू है। अरे उसके पहले गुरुदेव को देखना तो पड़ेगा ना, उनको वहां महसूस तो करना पड़ेगा ना। बाद में मैं और तुम एक हो जाएंगे ना, मैं और तुम नहीं रहेगा, पर उसके पहले का स्टेज में तो एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। तब हमारी उपस्थिति से दृष्टा ही दृष्टा रहेगा। हाँ नूतन, क्या बोल रही थी? वही स्वामी जी हम पूछ रहे थे कि नींद में कैसे अदृष्टा को देखा जाए। नहीं, वो बात वही है कि हम जागे हुए न कभी थे ही नहीं। वो तो गुरुदेव के आने के बाद, ज्ञान आने के बाद, सुदर्शन के जाने के बाद थोड़ा थोड़ा कभी कभी जागते हैं। जब हम दृष्टा के प्रति ही सोए हुए हैं तो कहाँ जाग रहे हैं। इसीलिए वो वाला उदाहरण दिया जो गुरुदेव ने बोला कि स्वप्न में स्वप्न कर्ता या स्वप्न दृष्टा गायब हो जाता है, केवल स्वप्न होता है। तो अभी भी तो हमारे जीवन में वही हो रहा है ना।
स्वप्न दृष्टा और स्वप्न कर्ता गायब है, केवल स्वप्न ही स्वप्न है। तो जब इस समय शोक और जागृत अवस्था में जब हम जागेंगे, किसके प्रति? स्वप्न दृष्टा के प्रति। तब समझ में आएगा स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न करता है और स्वप्न भी उसी का है। अभी तो वही नहीं, तो सोने के बाद कहाँ से होगा? इसीलिए तो गुरुदेव बोल रहे हैं जीवन भर सोते आए, लेकिन हमने निद्रा को समझा नहीं, स्वप्न को समझा नहीं। इतने क्लैरिटी के साथ तो मैं भी पहली बार समझ रहा हूँ। तो इस जागृत अवस्था में जागने लगेंगे तो वहां जाग ही लेंगे। ठीक है ना? आज जो आपने आंसर दिया है स्वामी जी, वो आपने अनुभव किया है, इसलिए वो वर्ड्स आ रहे हैं। तो हाँ, नहीं सिर्फ वर्ड्स में तो समझ में नहीं आता था स्वामी। करेक्ट, सही है, सही है। विजय जी चला दीजिए। विष्णु जी Slovenia. WhatsApp audio. उत्तर। ये बोलते हैं ना गुरुदेव भी कि तुम क्या तो बोलते हैं, तुम मर ही गए, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना। वो तो ध्यान की अवस्था। हम्म, एक बार ऐसे भी वो बोल रहे थे। मेडिटेशन कराते हैं ना एडवांस कोर्स में, समझो मारी गए ऐसे करके। हम्म, और कुछ ये बोलते थे वो मरने का कि होता है जब चीजें बहुत भारी लगती है। हम्म, अच्छा, एक पल के लिए सब लोग सोच के देखिए, अगर हम अभी मर गए, मर गए मतलब न शरीर काम कर रहा, न इंद्रियां काम कर रही, पर वो ध्यान की अवस्था में बहुत स्पष्ट अनुभव होता है, फिर भी मर गए हम, तो दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया, शरीर समाप्त हो गया, इंद्रियां समाप्त हो गई, क्या बच गया? पर हम अभी भी तो देख रहे हैं ना, अभी भी तो सुन रहे हैं। कौन देख रहा है? कौन सुन रहा है? कौन है जो सब चीजों को महसूस कर रहा है? जब हम मर गए तब तो दृष्टा ना फिर स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। यही मृत्यु है। अरे क्या बात है, अभी तो लॉटरी लग गई गुरुदेव के पास। दृष्टा ही आत्म स्वरूप है ना स्वामी। हाँ हाँ, वही है, सब कुछ वही है। इसीलिए यात्रा मैं कुछ नहीं कुछ हूँ से मैं कुछ नहीं हूँ और फिर हूँ, बस यही यात्रा है। हूँ की यात्रा क्या है? दृष्टा है, जो है वही है, बाकी सब आता है और जाता है। आज तो कमाल ही हो रहा है। हाँ विजय जी चला दीजिए, चला। जी। स्वामी जी, हाँ बोलो। ये दृष्टा दृष्टा जो जैसे मर गए तो सिर्फ बचा दृष्टा, पर इसको समझने के लिए जो इसका क्या टूल्स है, ये सब चीज नहीं रहेगा तो फिर कैसे समझ पाएंगे वो दृष्टा बचा हुआ है जो। इसको समझने के लिए टूल्स की जरूरत नहीं है। जो समझ है और जो समझता है, उसका उसके होने से टूल्स भी काम करते हैं। हथौड़ी रखा हुआ है, कील रखा हुआ है, तुम और हम उस हथौड़ी को उठा के कील को पकड़ के ठोकने के लिए दीवार बस सब है, पर हथौड़ी चलाने वाला नहीं है, हथौड़ी को पकड़ने वाला नहीं है, कील को पकड़ने वाला नहीं है, तो हथौड़ी और कील का क्या करोगे?
हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी टूल्स पर इतनी अधिक हो गई ना कि हम भूल गए कि जो दृष्टा है उसी के कारण सब कुछ है। जब ये हमको स्मृति आ जाती, गुरुदेव ने बोला था ना, स्मृति से भी समाधि होती है, ये वही है। जब ये स्मृति आ जाती है ना, तो टूल्स का उपयोग सही सही होने लगता है। अभी टूल्स जो हैं अपने स्वभावगत हमको दुनिया में क्या बोलते हैं, जैसे क्या, खो जाना, ये वैसा हो। बहुत सुंदर का उपयोग भी सही से हाँ, करने लगते हैं, ये बहुत सुंदर है। अभी तो इसीलिए तो जीवन ही तब शुरू होता है जब एक बार समाधि लगती है। जब उस उपस्थिति का एहसास होता है, जीवन वहां से शुरू होती है। अभी तक तो हम पता नहीं, बेहोश थे, नशे में थे, सोए हुए थे, पता नहीं कहाँ थे, क्या थे। इसीलिए कल भी मैं बोल रहा था, टूल्स की चिंता नहीं करनी है। और वही हम इंट्यूशन है कि उस टूल्स की आवश्यकता के बिना भी वो जो दृष्टा है सब कुछ अनुभव कर सकता है और अभिव्यक्त भी कर सकता है। पर बाबा वो जी। अभी जो मैंने बोला था ना, कि जो हमको ऐसा लगता है कि हम खाने पर डिपेंडेंट, जब तक हम ये डिपेंडेंसी बाहर से हटा करके अंदर दृष्टा पे नहीं लाते पूरी तरह, तब तक ये बार बार चीजें आते रहेंगी। कैसे होगा, कैसे होगा? ये बात पकड़ में आई क्या? इज दिस मेकिंग सेंस? हमको ये समझना पड़ेगा गहरे अंदर तक, अपने वो कहते हैं ना, केंद्र तक, रोम रोम में, कि सब कुछ दृष्टा के लिए संभव है। अच्छा, अब सोचो ना, इंट्यूशन में किसी को कैसे पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है? कैसे किसी को काल का ज्ञान हो जाता है? एक बार वो इस चीज को छोड़ दो कि आदमी भविष्य में जा सकता है, भूतकाल में, ये भी छोड़ दो। जैसे ही ऐसे देख सोचते हैं ना, देखते हैं, वंडर करते हैं, तो क्या लगता है, अरे सारा खेल तो दृष्टा का है। वो दृष्टा जिससे अभिव्यक्त करना चाहता है ना, उसको भी चुन लेता है वो। जो हम बोलते हैं बहुत बार एज ए टीचर, अरे कैसे हमने बोला, हमने नहीं बोला, हमको पता चलता है, दृष्टा ने अपने आप को उस समय अभिव्यक्त करने के लिए चुन लिया जिसको चुनना था। तो वो, अच्छा, वो अपनी अभिव्यक्ति हर रूप में किए जा रहा है। ये दीवारें, ये छत, ये फूल पौधे, पेड़ पौधे, हम, शरीर, आंखें, बाल, ये सब कुछ उसकी अभिव्यक्ति है। पर हम उसकी अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाए कि ये उसकी केवल अभिव्यक्ति है। थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है, आई होप। नहीं स्वामी जी, बहुत अच्छा है, एकदम एक्सलेंट। और ज्यादा दृष्टा को समझ पा रहे हैं। तो जो कुछ भी है, यही योग वशिष्ठ में बार बार बोल रहे हैं कि राम, तुम इसमें उलझो मत, ये सब उसका, उसकी अभिव्यक्ति है केवल। दिस इज जस्ट वो जो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, तुम प्रोजेक्शन में इतने उलझ गए कि तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि पीछे कौन उसको अभिव्यक्त कर रहा है, कौन उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। बाबरे, केवल एक बात गुरुदेव की आज, की ड्रीम केवल ड्रीम रह जाता है, देखने वाला गायब हो जाता है। इतने से इतना कुछ समझ में आ गया।
ओह, स्वामी जी, एक और सवाल है ये सपना को लेकर के। जैसे स्वप्न में अगर कुछ ऐसा, कुछ भी स्वप्न है पर वहां पर खुद को देखना, जैसे हम देख रहे हैं सपना, वो नहीं, हम सपना में ही खुद को देख रहे हैं, मतलब हम जैसे हैं वो चीज, तो इससे कुछ ये है क्या रिलेटेड? वो किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करने में, अपने आप को किसी भी रूप में, रंग में, आकार में अभिव्यक्त करने में सक्षम है। यही तो बात समझनी चाहिए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा, दोनों सीमा बैठी हुई, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जब चाहे जिस चीज को क्रिएट कर सकता है और प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि हमने अपने आप को देखा, तो फिर हमारा रूप क्या है? फिर उस रूप को बनाया किसने? फिर याद है हमने बात किया था कि अगर हमने पिछले जन्म में गुरुदेव को देखा इटर्निटी प्रोसेस में, तो गुरुदेव का रूप क्या है? फिर रूप है भी क्या? ये बात पकड़ में आई सोनी? अगर हमारा कोई रूप होता ना, तो हम वहां नहीं देख पाते। फिर दृष्टा का दृष्टा का कोई रूप नहीं है। इसीलिए दृष्टा, जब स्वप्न चलता है, जो ये स्वप्न चल रहा है, या स्वप्न जब हम देख रहे हो, तो केवल दृष्टा हमको हमारा रूप नहीं दिखाता, और भी रूप दिखाता है, ताकि तुमको समझ में आए, तुमको मतलब हम सबको, कि केवल ये रूप है, आकार है, रंग है। मैं किसी भी रूप को धारण कर सकता हूँ। हमने न जाने कितने रूप धारण किए हैं, न जाने कितने आकार, रंग, रूप सब हमने धारण किए हैं। आज ये रूप है, कल कोई और रूप होगा हमारा। हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी जी, दृष्टा फिर रूप में क्यों आना चाहता है? क्यों क्यों क्या उसमें एक्सप्रेस होता है? इसीलिए बोलते हैं ये सब लीला है। लीला, खेल के बारे में प्रश्न नहीं करते, लीला को केवल एंजॉय करते हैं। खेल चल रहा है, आनंदित हो जाओ। क्यों खेल रहे हैं? एक बॉल से एक बैट, 11 लोग इधर, या फुटबॉल में 11, क्यों खेल रहे हैं? इट इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। पर आज के समय में क्या हो रहा है? गेम, गुरुदेव ने बोला है ना, वॉर बनते जा रहा है। हमने भी क्या किया है? एक खेल को युद्ध बना दिया है। ये केवल एक खेल मात्र है। किस लिए है? मनोरंजन के लिए। किसके मनोरंजन के लिए? दृष्टा के मनोरंजन के लिए। वो केवल अपने आनंद के लिए सब रच रहा है, आनंदित हो रहा है, फिर सब चीज को अपने में समा लेता है, फिर नई सृष्टि करता है, फिर आनंद का अनुभव करता है, फिर सब चीज को विलीन कर देता है, वापस अपने में समा लेता है, फिर अलग दुनिया, एक अलग क्रिएशन करता है, हर दिन, हर पल, हर क्षण। एक जन्म, कई जन्म। क्यों करता है? केवल आनंद के लिए करता है, खेलने के लिए करता है। जैसे बच्चे मिट्टी से घर बनाते हैं,
और बहुत, आपको नहीं बनाते? दिवाली के समय याद है, हम लोग बचपन में घर बनाया करते थे, कितने शौक से बनाया करते थे। कटोरी चम्मच रखा करते थे, ऐसा बच्चा प्रिटेंड करता है कि वो खाना बना रहा है और माँ के पास जाके बोलता है, माँ मैंने चाय बनाया है। और 4 दिन के बाद वो घर, वो बर्तन सब गायब हो जाते हैं मिट्टी में वापस। बच्चों को खेलना याद रह गया, हम खेलना भूल गए क्योंकि दृष्टा भूल गया, दृष्टा कहीं जाकर छुप गया। फिर दृश्य बहुत गंभीर हो गया। अद्भुत है नहीं? मैं तो आज क्या बताऊं, गदगद हो गया भाई। ऐसा तो जीवन में कभी कब हुआ होगा पता नहीं। अद्भुत है ये, अद्भुत, सुंदर और थोड़ा अद्भुत। पीछे जाके जब सोचता हूं मैं कि सिर्फ दृष्टा था यहाँ पर, बाद में अमीबा आ गया, इस रूप में चलते चलते वो यहाँ तक आया, ऐसा सोचो थोड़ा सा। नहीं इसके लिए एकदम। स्वामी, हाँ संजीव। नहीं इसके लिए लाइक व्हाट आई हैव फेल्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, छोटा बहुत जो भी कभी कभी झलक मिली है कि कभी भी हम, जब भी ऐसा लगता है कि हम दृष्टा भाव में हैं, तो सडनली लाइक प्रेजेंस, अपनी ही प्रेजेंस अलग नजर आने लगती है कि हम क्या हो। एंड आई कैन कंपेयर विद स्मॉल चाइल्ड, वो 2-3 साल का या 6 महीने का, लाइक बिकॉज ही इज टोटली दृष्टा, वो तो देख ही रहा है। तो उसकी, एक छोटे से बच्चे की प्रेजेंस तो जितने भी लोग आसपास हैं सब उसकी प्रेजेंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, कभी ना कभी, जितने लोग भी हैं हम लोग, अगर एक बार वीडियो पर भी सब लोग आ जाएं, याद है हमने कभी कभी ऐसा अनुभव किया जैसे समय थम गया, रुक गया। किया स्वामी जी, मतलब समाधि या वही मेडिटेशन में आ जाता है कभी। वही है, जब दृष्टा पूर्ण रूप से सामने आ जाता है ना, फिर समय कहाँ है, फिर काल कहाँ, फिर सृष्टि कहाँ है, सब विलीन हो गए। इसीलिए समय थम गया। जब समय होगा तब तो, काल होगा तब तो सृष्टि होगी। उस पल को याद करिए तो जब ऐसा लगा जैसे समय थम गया, सब कुछ रुक गया, हम केवल हैं, इस बात का एहसास था। जब दृष्टा जागता है तो दृश्य अपने आप विलीन हो जाता है। जब दृश्य नहीं तो काल नहीं, कुछ भी नहीं। स्वामी जी। आज तो आपने सबको दृष्टा बना दिया हमको। तो ऑसम। बहुत बढ़िया। क्या सुनी? जैसे ये सब बोल रहे हैं, दृष्टा दृश्य, तो पता नहीं कुछ दिनों से ऐसे ही मेरे मन में
आ गया कि अ, मतलब अपने शरीर में एग्जाम्पल को लेकर के कि दृष्टा हमारी आंखें हैं, ऐसा ऐसा मतलब चल रहा था कि आंख खुद नहीं देख पाता, पर आंख सब चीज को देख रहा है। और अभी जैसे ये बात बोल दिए ना कि जब जागता है तो फिर दृश्य काल सब समाप्त हो जाता है। तो जागने का मतलब कि आंख बंद करके हम जब उस दृष्टा में मतलब आंख के अंदर हैं, तो फिर सब कुछ हम्म, नहीं देख रहे हैं, वो दृश्य हम्म, समाप्त हुआ। तो सही सही। बहुत पहले, उस समय मैं टीचर नहीं बना था, तो हमारे घर में जो घड़ी होती है ना, सुई वाली घड़ी, तो एक बार ना मैं घड़ी देख रहा था। अचानक से मैंने देखा घड़ी की सुई रुक गई। तो मैं देखता रहा। थोड़ी देर के बाद अचानक से देख रहा हूँ कि सुई चालू हो गई, और देख रहा हूँ कि समय आगे जा चुका है। जब मन रुक जाता है ना, सब कुछ थम जाता है। उस समय मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखते देखते ये घड़ी कैसे रुक गई। अभी समझ में आ रहा है। भी फील किए हैं। कभी ना ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बहुत इंटेंटली, मतलब इंटेंस नहीं करना ऐसे। बहुत बार लगेगा जैसे सेकंड का सुई रुक गया, या फिर चलने लगा। हम्म। स्वामी जी, उस समय क्या सांस भी कुछ समय के लिए रुक गई, ऐसा महसूस होता है? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, सांस भी रुक सकती है। तो होता है ना, क्रिया के बाद बहुत बार सांसें भी रुक जाए कि नहीं याद आता है। क्रिया के बाद बहुत बार होता है, सांसें रुक गई। आप बैठे, सडनली रियलाइज होता है, अरे मैं तो सांस नहीं ले रहा, सांस चालू हो जाती है। संकल्प आ गया तो चालू हो गया फिर से वापस। फीलिंग आता है कई बार मेडिटेशन में क्रिया के बाद कि अरे सांस कहाँ गायब हो गई एकदम से। हाँ, क्या हुआ, संकल्प आ गया। जैसे ही संकल्प आया, सांस चालू हो गई फिर से वापस। हाँ स्वामी जी, ये क्यों होता है कि जैसे ही याद आया तब लगने लगता है कि अरे जरूरत है। संकल्प, इसी को ऐसा बोलते हैं है। संकल्प। यही है संकल्प। स्वामी जी, ऐसा ऐसा तो कई बार होता है कि जैसे पता ही नहीं चलता, मतलब कब आपने प्राणायाम शुरू किया और कब आप एक्चुअली सुदर्शन ओम चैंटिंग या सुदर्शन क्रिया पे आ गए, मतलब सब कुछ हो गया और समय बीत गया, लेकिन बाद में लगता है अरे पता ही नहीं चला कब कहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो मतलब वही वाली बात हुई, टोटली अवेयर। पता नहीं, वो एब्सेंट माइंडेड भी हो सकता है। आप एब्सेंट माइंडेडनेस अलग चीज होती बट उस केस में आपको पता है कि आप काउंट दे रहे हैं, पूरा का पूरा सबको सामने देख रहे हैं, मतलब है। वो अलग हो सकता, तब ठीक है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर पता ही नहीं चल रहा, सब चीज बीत गया, तो हो सकता है एब्सेंट माइंडेड भी। गंगा में जब जाते हैं तो एब्सेंट माइंडेड नहीं होते। सब चीज थम जाता है, आपको दिखता है, या सब कुछ है, मैं हूँ, ना पता चलता है। बस है, हूँ, और कुछ नहीं। और फिर धीरे धीरे वापस सब चीजें आती हैं। स्वामी जी, ये ऐसा थमसा गया, ये जो फीलिंग है ना, कभी किसी के एकदम नजदीक से जो मृत्यु देखते हैं उनके साथ रहते होंगे, तभी भी होता है। क्योंकि मैंने इसीलिए ये अनुभव किया है, उसको ही थमसा गया ऐसा लगता है कि मैंने एक पूरा दिन, उस दिन ऐसा मैं रही हूँ पूरा ऐसा। वो सब बहुत कीमती पल होते हैं जीवन में, पर हमको कभी किसी ने बताया नहीं।
और हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं ज्यादातर लोग। क्यों? सबको इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, पिक्चर चलते रहे तो सबको अच्छा लगता है। आदत बहुत पुरानी है, कई जन्मों की आदत है। दृश्य के बिना जी नहीं सकते, और पता ही है कि दृश्य टिकता नहीं है, फिर भी। कोविड शुरू हुआ था तभी भी बहुत ज्यादा स्वामी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। होई होई। स्वामी जी आज का शेयर करूं? हाँ आप हाँ दोपहर आपसे दोपहर को बात हो रही थी, हाँ and we were discussing and you were talking about Om and Om related meditation, और आज गुरुजी ने करा दिया वो सत्संग के बाद सत्संग में। अरे आज तो मैं तो ध्यान कर रहा था, इसीलिए सत्संग मिस हो So गया। Guruji did Om meditation today and you were saying about that only. ओम के Yes. बारे में गुरुदेव आज बोले ना कि वो माइक भी है और स्पीकर भी है ये। Same thing Swamiji was telling me, and we were discussing that same thing. तो स्वामी जी आजकल 100% ट्यूनिंग में चल रहे हैं गुरु जी के साथ, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, गुरुजी के पहले वो बोल रहे हैं, फिर हाँ गुरुजी। ये इंट्यूशन ऐसे बोलते हैं ना, इंट्यूशन वाले बच्चों को पता चल जाता है कि गुरुदेव क्या बोलने वाले हैं। स्वामी जी को वही हो रहा है। दृष्टा दृष्टा अपनी अभिव्यक्ति के लिए कभी भी किसी को भी कहीं भी चुन सकता है, जैसे चाहे ऐसे में व्यक्त करे। किसी को टीचर बना देता है, किसी को वॉलेंटियर बना देता है, किसी को कुछ। कांतारा पिक्चर आपने देखा ना स्वामी जी, तो ये यही है। हाँ, हाँ। वो जो देवता आते हैं, दैवत आते, यही है। जब बीच से कोई हट जाता है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, अभी मेरी स्थिति वैसी ही, ऐसा बोल सकते हैं। बीच से हट गए, केवल वो दैवत ने अपने आप को हम्म, अब समझ में आता है कि जब अर्जुन ने युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया ना, फिर से बताइए, तो कृष्ण ने बोला मैं उस समय किसी और अवस्था में था। यस यस यस। स्वामी जी आज आपको लग रहा होगा आपके सामने जो बैठे हैं वो सब दिव्य लोग हैं। प्रसाद, प्रसाद का एक अर्थ हम जानते हैं, और प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। आज प्रसाद, कृपा, प्रसाद कार्य कर रहा है पूर्णतया। और मुझे ये भी रियलाइज हो रहा है कि उसको अभिव्यक्त करना शब्दों में इतना आसान नहीं है। चलिए तो प्रसाद आप प्रसाद Swami is like a gratitude, like we just can't find words to express it. प्रसादे सर्व दुखा नाम, क्या बोले राजू मामा? आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं स्वामी जी, ये बहुत बड़ी बात है। वो इतना
बड़ा है ना, इसीलिए मुझे बीच बीच में लग रहा था जैसे उसको कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, कैसे शब्दों में प्रकट करें। उसने करा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे भी करा लिया, चलिए ध्यान कर लेते, छोड़िए ये सब गोली मारी। बंद। ठीक है विजय। एक गहरी लंबी सांस, प्रसन्नता पूर्वक सांस छोड़े। आंख बंद करना, जैसे दृश्य से इंद्रियों को हटाना। मन इंद्रियों के द्वारा देखता है, सुनता है, सूंघता है, चखता है। इंद्रियों की क्षमता भी उसी से है। सांस ली और छोड़ी। मन के प्रति सजग हो जाए। मन की कार्य क्षमता, एबिलिटी भी उसी से है। वो जानना चाहता है, इसलिए मन है।
समझना चाहता है इसलिए बुद्धि है। जो कुछ भी क्रियाशील है उसी के कारण सांस ली और छोड़ी। वो इनके बिना भी जान सकता है, समझ सकता है। वो क्या है? वो कौन है? वो कैसा है? मन को ढीला छोड़े। सांस लें, छोड़ते हुए मन शरीर को ढीला छोड़े। स्वयं में, अपने आप में विश्राम करें। वो न कुछ है, न कोई है, केवल है।
विश्राम कर।
सांस ले, और छोड़े। धीरे धीरे शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। गहरी सांस लें, छोड़ें, और धीरे धीरे आंखें खोल। अच्छा हो गया ध्यान। वो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं है। वो कहीं नहीं है पर है, तो इसका मतलब वो सर्वव्यापी है। आज तो क्या आशीर्वाद बरसा है। आज का बहुत कमाल पैसा। हम्म, गुड ध्यान मिले, गुड रसियत।